Once again, most welcome all of you in our online classes. Students, अपन जो टेंस सीख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंस अपन सीख चुके हैं और अब है जो अपना ये तीसरा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आप शुरुआत से जो टेंस है वो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी टेंस आपको करवाए जा रहे हैं वो साथ साथ में तैयार करते रहना, ताकि आपको आगे वाले जो टेंस करवाए जा रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो पहले वाले वीडियोस में जो पहले जो टेंस करवाए उनमें जो बताई है उनको वापस हर बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप उनको पूरा ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, आपको ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको जो चीज है वो अच्छी तरीके से क्या बताया जा रहा है लास्ट तक देखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से देखने पर समझ में आ जाता है और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य ही करना है ताकि हमारा जोश बना रहे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हिंदी पहचान है हिंदी पहचान, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुकी है, लिया है, पी है, आदि शब्द आए तथा कार्य का अभी अभी पूर्ण होने का भाव हो, कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो, कार्य पूर्ण हो चुका है, अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है और वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए है आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तथा एक बात का ध्यान रखना, कार्य पूर्ण तो हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पूर्ण हो चुका है तथा उसका प्रभाव अब भी है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो ये आपके हिंदी पहचान मेन चीज है समझने की। हिंदी में आपको अगर सेंटेंस समझ में आ जाता है कि कौन सा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसका आपके लिए इंग्लिश बनाना आसान हो जाता है। अगर आप सेंटेंस पढ़ लिया, आपको पता ही पहचान में नहीं आ रहा है कि ये टेंस कौन सा है तो आप या तो उसको दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर दोगे या दूसरे टेंस में इंग्लिश बना दोगे तो वो आपके रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द है तथा कार्य अभी भी पूर्ण होने का भाव हो या कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उसका प्रभाव अब भी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें अपन टेंस इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे वो चीजें अपन अब जानते हैं। ध्यान क्या रखना है, किस चीज का रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि टेंस जितने भी होते हैं उनमें केवल और केवल क्रिया के रूप में फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंजिंग होता है। तो इंग्लिश में कैसे बनेगा?
इंग्लिश में स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गए, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। साथ में ये चीज ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ काम में ली जाती है। जैसे पहले प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, हिंदी वाली और इंग्लिश वाली। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, मैं आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपका पीछे वाले और इसके साथ कंपेयर करते हुए आपको तैयार करना है। एक को आप रटेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी में ता है, ती है, ते है, था, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज थी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस का रूप था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो आपने पढ़ा, कंटिन्यू जितने भी टेंस है उसके अंत में रहा, रही, रहे आता है। अब प्रेजेंट था इसलिए रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज एम के साथ आईएनजी फॉर्म, सभी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है। और अब है ये तीसरा जो है परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे कोई भी परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, और परफेक्ट टेंस है कोई भी हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब देखिए इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है, इनमें अलग अलग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। अब हैज किसके साथ में काम लिया जाता है, वो देखिए हेल्पिंग वर्ब, हैज। हैज का प्रयोग हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपके लिए समझना इजी होगा। विद सिंगुलर सब्जेक्ट, आप इंग्लिश में जब तैयार करना चाहते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट, नहीं तो हिंदी में हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर अपना सब्जेक्ट आई है या बहुवचन है तो उसके साथ अपने हैव आएगा। हैव का प्रयोग होगा आई या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, हैव विद आई और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। हैव विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव विद आई और प्लूरल सब्जेक्ट। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई के साथ हैव आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इनको सेंटेंस है, वो सेंटेंस की रचना करेंगे, अपन सेंटेंस बनाएंगे, क्रिएशन करेंगे, वो किस प्रकार से होगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसको अपन समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इनके फॉर्मूला लिख देते हैं। साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा आपके सब्जेक्ट, जो सभी के अंदर यही चीज है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, इनमें से कोई एक आएगा, हैज या हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस परफेक्ट टेंस है, नाम लेते ही परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए विद्यार्थी, मैंने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ब्रैकेट में वो पूरा चीज लिख दिया ताकि आपको समझने में भी आसान हो। यहाँ पे V3 लिखा हुआ था, आप सोचेंगे कि V3 क्या होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखो, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखो, वो सेंटेंस किस में बदल जाता है, इंटरोगेटिव में बदल जाता है। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, हैज और हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज आप बिल्कुल सीख चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। और उसके बाद में है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, हैज या हैव। प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। और उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो आपको है सेंटेंस बनाएंगे, मैं आपको एक बार बना के बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगी किस प्रकार से जो इंग्लिश में है ये हिंदी वाले सेंटेंस को अपन बदल सकते हैं। अब देखिए अपने लेते हैं एग्जांपल। मैं यहीं पे लिखता हूँ एक वाक्य, इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल है, पहला वाक्य लिखता हूं। राम अंग्रेजी सीख चुका है। अब देखिए राम अंग्रेजी सीख चुका है, ये हिंदी में बना दिया। और पहचान के लिए आपको पता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंग्रेजी सीख चुका है, कार्य पूर्ण हो गया, यानी मैंने अंग्रेजी सीख, मैंने नहीं, राम ने अंग्रेजी सीख लिए। राम, ये इसको अपने से भी लिख सकते हैं, राम ने अंग्रेजी सीख ली है, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी होता है। जैसे ली है, लिया है, ये चीज मैंने आपको बताई है। चुका है लिखो, चाहे लिए लिखो, अपने भाव अपन किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस करें, लेकिन बात सामने क्या आनी चाहिए कि कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अब देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश बनाने के लिए अपन को इधर से ही देखना है। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है अंग्रेजी किसने सीखी, अंग्रेजी सीखने का कार्य किसने किया, राम ने किया, तो सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, राम होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले राम, राम। जस्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में, हेल्पिंग वर्ब है जो है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है आपको पता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, राम हैज। और परफेक्ट टेंस नाम लेते ही एक ही चीज ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राम हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सीखना तो कहते हैं लर्न, LEARN, लर्न लर्न लर्न, LEARNT। स्टेंस ध्यान रखना। देखो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखनी है, यानी मैन वर्ब की जो फॉर्म है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा याद कर लेनी चाहिए। क्योंकि सेंटेंस है, आपको अगर अदर टेंस में जैसे पास्ट सिंपल टेंस बनाना होता है, सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, और परफेक्ट टेंस बदलना होता है, थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, और फर्स्ट फॉर्म तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसलिए आपको मैन वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेनी चाहिए। राम हैज लर्न्ड, राम हैज लर्न्ड, क्या सीख चुका है, सब्जेक्ट था राम, और क्रिया थी सीखना, सीखना को कहते हैं लर्न, और क्रिया का रूप है हैज लर्न्ड या हैव लर्न्ड। अब हैज लर्न्ड या हैव लर्न्ड में से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज लर्न्ड। ऑब्जेक्ट है क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए अपन नाम लेते हैं इंग्लिश, और फुल स्टॉप लगाना। दूसरा है आपने इसको प्रश्नवाचक बनाते हैं। प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको पता ही है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो है सबसे पहले लिखना है क्या, क्या राम अंग्रेजी सीख चुका है। प्रश्नवाचक आते ही किस मार्क लगाना नहीं बोलना है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दो, और बाकी पूरा का पूरा जैसा है वैसा लिखना, और ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस आपकी। तो हेल्पिंग वर्ब है हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, राम, नाम का पहले से बड़ा आता है इसलिए राम,
देखो यहाँ पे हैज में छोटा था, लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एच बड़ा लिखा। इन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आपको पूरा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हैज रन, वर्ब की चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, किसी भी प्रकार का हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इस चीज का पूरा ध्यान रखना। हैज रन लर्नड इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है क्योंकि इंटरोगेटिव है। बिल्कुल आप अब ये चीजें आप भूल लोगे नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। और अब अपन करेंगे नकारात्मक सेंटेंस में बदलेंगे। और नकारात्मक सेंटेंस में बदलने के लिए आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगाना है? नॉट। एक ही बस इतना ही परिवर्तन करना है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने से इंटरोगेटिव बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे हेल्पिंग वर्ब अब देखिए, अब आप ये जो पहचान की शब्द है इनसे आपको है ना पता चल जाएगा कि ये टेंस है कौन सा है। जब सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स है जो दिए हुए होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वैसे मैंने पहचान के लिए चीज बता दी थी, लेकिन फिर भी ये जो कुछ वर्ड्स है वो पहचानने के लिए आपको हेल्प करेंगे कि टेंस कौन सा है। वो एग्जाम्पल देता हूं मैं। पहले बता देता हूं। Yet, just, already, recently, lately, till, until, by now, till now। और इसको एग्जाम्पल क्या है? जैसे खाली जगह आपको आई के साथ फिलअप करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कौन सा है वो पहचान आपको खुद को करनी है। फिनिश की फॉर्म फिल करनी है। जस्ट नाउ भी अपन काम में ले सकते हैं। या अब देखिए, आई फिनिश की फॉर्म फिल करनी है माय फूड जस्ट नाउ।
जस्ट नाउ भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं। तो फिनिश का फॉर्म क्या आएगी, आई के साथ हैज या हैव में से हैव आएगा, तो आई हैव। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब अगला देखिए, 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। खाली जगह, ऑलरेडी, वो की फॉर्म फिल करनी है। क्या आएगी वो की फॉर्म, ऑलरेडी है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो दे ऑलरेडी, दे के साथ प्लूरल है, इसके क्या आएगा हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और गो के थर्ड फॉर्म है गो, दे ऑलरेडी हैव गॉट। इसी प्रकार से रिसेंटली, रानीखेत है, एक्सप्रेस, हर जगह, JUST जस्ट, पार्ट की फॉर्म फिल करनी है। तो आपको क्या करना है, द रानीखेत एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, इसलिए देखो नाम है, नाम का प्रति वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, द रानीखेत एक्सप्रेस है, जस्ट आया है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पर ये जस्ट है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, द रानीखेत एक्सप्रेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा हैज। जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, डिपार्टेड। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप है ना ये अच्छी तरीके से जो और भी एक्सरसाइज जो भी आपके सामने मिले आप पढ़ते रहना और मिलान करना, कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप क्लियर कमेंट के माध्यम से भी आप कोई भी अपना डाउट है क्लियर कर सकते हैं। और इन सभी जो टेंसेस है उनको रिवीजन करते रहना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है। थैंक यू।